बहुत लोग पूछते हैं, क्या मुझे कोई बाहरी गुरु जरूरी है या माँ खुद अंदर से गाइड करेंगी? इनर जीपीएस गुरुज और कई गाइड्स कहते हैं एक जेन्युइन आउटर गुरु हेल्पफुल होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक इनर गुरु भी एक्टिव होता है जो कई रूपों में बोलता है: बॉडी, फीलिंग, इंट्यूशन, ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटी। इस जगह पर कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं सिर्फ मेडिटेशन में नहीं रहती, मैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम में भी रहती हूँ। अगर तुम सच में सुनोगे तो मेरा गाइडेंस तुम्हें तुम्हारे ही शरीर और मन के जरिए मिलेगी। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब, जब कोई प्रैक्टिस, टीचर या ग्रुप तुम्हें लगातार अधिक परेशान, असुरक्षित, डिसोसिएटेड महसूस करा रहा हो, तो कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू नोटिस दैट। वो तुम्हारे डिस्कम्फर्ट के जरिए कह रही हैं, कम से कम अभी के लिए यहाँ से पीछे हटो। जब कोई छोटा सिंपल स्टेप जैसे रोड वॉक, सनलाइट, पानी पीना या बॉडी स्कैन मेडिटेशन तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेटली ग्राउंडेड फील करा दे, तो कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू इन दैट डायरेक्शन। ब्रेंट स्पिरिट और कई इंटीग्रेशन गाइड्स रिकमेंड करते हैं इनर गाइडेंस सुनने के लिए सटल डेली प्रैक्टिस जरूरी है। ब्रेथ बेस्ड मेडिटेशन, जेंटल सेल्फ इंक्वायरी या हार्ट सेंटर्ड अवेयरनेस। ये हाई ड्रामा नहीं, ये वही साधारण जगह है जहां माँ सबसे ज्यादा क्लियर बोलती हैं। करलिया और इंटीग्रेशन गाइड्स बार बार रिमाइंड करते हैं, अवेकनिंग के बाद ज्यादा तेज डीपर वाला माइंड अक्सर खुद चोट करता है। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, तुम्हें मुझे पुश करने की जरूरत नहीं, मैं खुद जानती हूँ कब, कितना और कहाँ काम करना है। तुम्हारा काम है पेस और सेफ्टी का ध्यान रखना। प्रैक्टिकल संकेत, अगर इंटेंस क्रियास, ब्रेथवर्क या हैवी कुंडलिनी योगा के बाद दिन भर एंजाइटी, डीरियलाइजेशन, इंसोम्निया बढ़ रही है, कुंडलिनी माँ wants you to pause intense practices no matter how advanced or glamorous they sound. इंटीग्रेशन गाइड्स लिखते हैं, pause intense spiritual practices, regulate nervous system, ground yourself in simple routines. इसका मतलब माँ तुम्हें कह रही हैं, अभी डेप्थ नहीं, स्टेबिलिटी प्रायोरिटी है। अगर बॉडी सिंपल वॉक, स्ट्रेचिंग या सॉफ्ट आसाना से रिलैक्स फील करे, तो कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू टुवर्ड्स लेस स्टिमुलेशन, मोर रेगुलेशन। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू छोटे छोटे काम, रोज थोड़ा चलना, रेगुलर स्लीप, थोड़ा सोशलाइज, थोड़ा हास्य और सेफ लोगों से बात करना। यह सब भी उतना ही स्पिरिचुअल है जितना मांत्रा और समाधि। इनर जीपीएस गुरुज और कई परंपराएं कहती हैं, एक वाइज ग्राउंडेड गुरु या टीचर कुंडलिनी अवेकनिंग में बहुत मदद कर सकता है, खासकर ट्रिकी स्टेजेस में। लेकिन रेडिट पोयो कम्युनिटीज में बहुत लोग शेयर करते हैं कैसे उन्होंने फेक गुरुस, अब्यूसिव कुंडलिनी टीचर्स और कल्ट डायनेमिक्स फेस किए। ये जगह है जहां कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं इंसानों के माध्यम से तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती कि तुम अपना विवेक सरेंडर कर दो। गुरु हेल्पफुल है, पर अंत में हाथ मेरे ही हैं। प्रैक्टिकल साइंस की माँ किसी टीचर के जरिए गाइड कर रही हैं। उनके पास तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए स्पेस और पेशेंस हो, सिर्फ ब्लाइंड ओबीडियंस की डिमांड न हो। उनकी प्रेजेंस से ओवरऑल तुम्हारी ग्राउंडिंग, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हो, सिर्फ ड्रामेटिक एक्सपीरियंसेस नहीं। वो तुम्हें डॉक्टर, थेरेपिस्ट, सेल्फ केयर से दूर नहीं करते, बल्कि एनकरेज करते हैं। साइंस की कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू स्टेप बैक। टीचर अपनी बात को एब्सोल्यूट बना दे, मेरे बिना तुम्हारी कुंडलिनी आगे नहीं बढ़ेगी, मैं ही शक्ति हूँ, बाकी सब बेकार। सेक्सुअल, फाइनेंशियल या पावर बाउंड्रीज फजी हों, प्राइवेट सेशंस में सीक्रेसी, गिल्ट या सटल ब्लैकमेल फील हो, तुम इनर से बार बार हैवी कंट्रैक्टेड डर में फील करो, और जैसे ही थोड़ा दूर जाओ, नर्वस सिस्टम राहत ब्रीथ करे, ये क्लियर सिग्नल है। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू एक बैलेंस्ड काम, जेन्युइन टीचर्स से गाइडेंस लेना, लेकिन अपनी एजेंसी, कंसेंट और डिसर्नमेंट एक्टिव रखना। कुंडलिनी कलेक्टिव और दूसरे प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, पुराने समय का मॉडल अक्सर ट्रायंगल जैसा था, ऊपर एक गुरु, नीचे डिसाइपल्स। आज की दुनिया में बहुत लोग फील करते हैं कि अधिक हेल्थी मॉडल सर्कल है,
जहां लोग एक दूसरे के साथ बैठकर साझा करते हैं, सुनते हैं, सब बराबरी से सीकर होते हैं। यह कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स टू से, मैं तुम्हें ऐसे सर्कल्स में ले जाना चाहती हूँ जहां तुम खुद भी बोल सको, दूसरों को भी सुन सको, और कोई भी पर्सन मेरे ऊपर बैठकर मालिक ना बन जाए। प्रैक्टिकल डिफरेंसेस, पिरामिड वाइब, एक पर्सन हमेशा सेंटर में, बाकियों की आवाज कम, सवालों को डाउट या नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। लिविंग साया बिट्रेयल। सर्कल वाइब, लोग बारी बारी से शेयर करते हैं, डिसएग्रीमेंट सेफ है, आने जाने की आज़ादी, लीडर भी खुद को प्रोसेस में मानता है। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू ऐसे सेफ स्पेसेस ढूंढना जहां आप अपने एक्सपीरियंसेस बिना मजाक, जजमेंट या तू पागल है के डर के शेयर कर सके। साथ ही ऐसे ग्राउंडेड फ्रेंड्स बनाए रखना जो कुंडलिनी जार्गन नहीं जानते लेकिन ह्यूमन रहते हैं। फैमिली, कॉलीग्स, पुराने दोस्त, ये सब भी माँ के ही चैनल्स हैं जो तुम्हें ज़मीन से जोड़ते रहते हैं। माँ कभी नहीं चाहती कि तुम सिर्फ स्पिरिचुअल इको चेंबर में फंसे रहो। वो चाहती हैं कि तुम्हारा सर्कल आसमान और ज़मीन दोनों से जुड़ा रहे। जैक्स हीलिंग रिट्रीट्स की इंटीग्रेशन गाइड्स और कई मॉडर्न टीचर्स कहते हैं कुंडलिनी इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है पे अटेंशन टू योर एवरीडे लाइफ। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं सिर्फ मेडिटेशन में नहीं बोलती, मैं तुम्हारी थकान, तुम्हारी भूख, तुम्हारे स्लीप पैटर्न्स, तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स, तुम्हारी छोटी छोटी खुशी में भी बोलती हूँ। कुछ रोजमर्रा संकेत जिन पर माँ चाहती हैं कि तुम ध्यान दो। अगर किसी खास प्रैक्टिस या कंटेंट के बाद रोज इंसोम्निया, पैनिक या डिसओरिएंटेशन बढ़ रहा हो, कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू री-इवैल्यूएट दैट इनपुट। अगर सिंपल वॉक्स, कुकिंग, क्लीनिंग या नेचर टाइम के बाद नर्वस सिस्टम विजिबली काम फील करे, माँ मीन्स टू गाइड यू टूवर्ड ग्राउंडिंग रिदम्स। यदि रिलेशनशिप्स में एक ही तरह के फाइट्स, पैटर्न्स रिपीट हों, वही ट्रिगर, वही रिएक्शन, कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, यहाँ सीखने की जगह है। सिर्फ एनर्जी नहीं, बिहेवियर भी बदलो। इंटीग्रेशन गाइड्स रिकमेंड करते हैं छोटा इंटीग्रेशन जर्नल रखो। हर दिन 3 लाइन्स। आज माँ ने मुझे किस चीज़ से रोका, जैसे ओवरवर्क, एडिक्शन, रॉन्ग ग्रुप। आज माँ ने मुझे किस चीज़ की तरफ धकेला, जैसे रेस्ट, वॉक, ऑनेस्ट बात। आज माँ ने मेरे जरिए किसको बेनिफिट दिया, इवन छोटा सा। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू ये ऑब्जर्वेशन बिना जजमेंट के, जैसे साइंटिस्ट अपने ही सिस्टम को वॉच कर रहा है। अब एक छोटा गाइडेड अभ्यास करेंगे जहां पूरी तरह फोकस होगा इसी वाक्य पर। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, अगर सेफ हो तो आंखें हल्के से बंद कर सकते हैं। चरण 1, सांस और भावना। कुछ गहरी कोमल सांसें लें। हर इनहेल के साथ महसूस करें जैसे रीढ़ के नीचे हल्की वार्मथ उठ रही हो। हर एक्सहेल के साथ शरीर थोड़ा रिलैक्स हो रहा हो। अब मन ही मन सिर्फ इतना भाव रखें, कुंडलिनी माँ, अगर आज आप मुझसे सिर्फ एक वाक्य कहना चाहें तो वो क्या होगा? बिना फोर्स किए, बस ओपन रहें। चरण 2, 3 पॉसिबल वॉइसेस। अब इमेजिन कीजिए कि कुंडलिनी माँ 3 अलग अलग चैनल से बोल रही हैं। बॉडी की आवाज़, हार्ट की आवाज़, माइंड की शांत इंट्यूशन। पहले शरीर पर ध्यान दें, कहीं टाइटनेस, पेन, हैवीनेस या लाइटनेस। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, शायद कुछ सिंपल, आज बस सो जा, आज हैवी कंटेंट मत कंज्यूम कर, या आज बाहर निकल, वॉक कर। फिर हार्ट पर ध्यान दें, कोई व्यक्ति याद आ रहा है, कोई बात जो कहीं नहीं गई। माँ वांट्स यू टू डू मे बी 1 स्मॉल एक्शन। आज बस उसके साथ ईमानदार रह, या आज बस खुद को अलाउ कर रोने की। फिर माइंड की शांत जगह पर ध्यान, वो जगह जो पैनिक या फैंटेसी नहीं, जहाँ थोड़ी क्लैरिटी महसूस होती है। कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू थ्रू दिस क्लैरिटी। हो सकता है सिंपल थॉट आए, अभी गुरु ढूंढने की नहीं, थेरेपी की ज़रूरत है, या अभी पब्लिक टीचिंग नहीं, खुद इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। जो भी फर्स्ट ऑनेस्ट लाइन आए उसे बस साइलेंटली स्वीकार कर लो, ना उसे ग्रैंड बनाओ, ना रिजेक्ट करो। चरण 3, छोटा संकल्प। अब मन ही मन कहो, कुंडलिनी माँ, आज जो एक लाइन आपने कही है, मैं बस उतना ही करने की कोशिश करूंगी। मैं आपसे इम्पॉसिबल नहीं,
बस एक बात रोज क्लियरली सुन पाने की क्षमता चाहती हूँ। कुछ ब्रेथ्स तक इस भरोसे को महसूस करो कि माँ तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी भूलों के बावजूद तुम्हें गाइड कर रही है। जब ठीक लगे धीरे धीरे शरीर और कमरे को महसूस करते हुए आंखें खोल लो। एक बहुत कॉमन सवाल, अवेकनिंग के बाद मैं ज़्यादा सेंसिटिव हो गया हूँ, लोगों की एनर्जी बहुत फील होती है, रिश्तों में पुरानी बातें नहीं झेल पाती, पर बाउंड्रीज कैसे रखूं कि माँ से दूर भी ना हो जाऊं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस जैसे टीचर्स कहते हैं, अवेकनिंग के बाद पुरानी रिजिड वॉल्स टूटती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाउंड्रीज खत्म हो जाएं। अब नई तरह की फ्लेक्सिबल कॉन्शियस बाउंड्रीज चाहिए। यही कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं नहीं चाहती कि तुम सबके लिए खुली किताब बन जाओ और खुद को खो दो। मैं चाहती हूँ कि तुम खुले भी रहो और समझदारी से ना भी बोलो। मान लो एक सीकर है, आवाज में हिचकिचाहट पर दिल से अच्छा। अवेकनिंग के बाद सबके इश्यूज उसके पास ही आकर उतरते हैं। दोस्त, फैमिली, कॉलीग्स सब उससे बात करना चाहते हैं। वो सुन भी लेती है, लेकिन रात में कोलैप्स, एग्जॉस्शन, रिजेंटमेंट बढ़ता जाता है। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू, पहले खुद की एनर्जी पहचानो। मेरी थकान कहाँ शुरू होती है, दूसरों की कहानियाँ कहाँ खत्म होती हैं। फिर सिंपल बाउंड्रीज, हर कॉल को हीलिंग सेशन मत बनाओ, हर दुख का सॉल्यूशन तुम्हें नहीं देना। कुछ जगहों पर साफ कहो, मैं सुन सकती हूँ, पर अभी मेरे पास पूरी स्पेस नहीं है, क्या हम इस पर किसी और दिन बात करें। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस लिखता है, बाउंड्रीज रिबिल्डिंग का मतलब पुराने सीमेंट वाले वॉल्स नहीं, अब ऐसे दरवाजे हैं जो तुम खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो। कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू टुवर्ड्स इस मिडिल पाथ, ओपन हार्ट प्लस क्लियर ना। आजकल बहुत अवेकनिंग स्क्रीन्स के जरिए ट्रिगर हो रहे हैं, यूट्यूब सत्संग, टिकटॉक रील्स, इंस्टाग्राम लाइव्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स जैसा लेख कहता है, एक्टिवेटेड बीइंग्स का कंटेंट डिजिटल स्ट्रीम में भी फ्रीक्वेंसी एम्बेड कर सकता है। स्क्रीन भी एक प्रकार की एनर्जी पोर्टल बन सकता है, लेकिन साथ ही लोअर फ्रीक्वेंसीज भी इन्हीं स्क्रीन से आती हैं। फियर, एडिक्शन, कंपैरिजन, कल्ट हुक्स। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, डिजिटल जगत भी अब मेरे खेलने की जगह है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ भी सॉवरेन रहो, सिर्फ स्क्रॉल स्लेव नहीं। कल्पना करो, एक स्टूडेंट घर में अकेला रहता है, अवेकनिंग के शुरुआती फेज में है। रात को 3 बजे तक कुंडलिनी एक्टिवेशन वाली रील्स, एक्सट्रीम एनर्जी ट्रांसमिशन वीडियोस और ड्रामेटिक टेस्टिमोनियल्स स्क्रॉल करता है। हर क्लिप के बाद थोड़ी आशा, फिर और इनसिक्योरिटी, फिर और क्रेविंग। स्लोली वो महसूस करता है, बॉडी में हांफना, नींद गायब, माइंड में कंपैरिजन। उनको इतनी एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे साथ कम क्यों। क्वीन ऑफ हार्ट्स आर्टिकल एक सिंपल डिजिटल एज प्रोटोकॉल देता है। मॉर्निंग इंटेंशन, आई एम सॉवरेन इन द डिजिटल realm. I consume only what serves my highest good. Conscious screen time, नियमित breaks, breathe, blink, move. Evening clearing, I release all frequencies that don't serve me. I integrate all beneficial activations. कुंडलिनी माँ wants you to do, सुबह उठते ही फोन नहीं, 2 मिनट खुद से कनेक्शन, ब्रेथ, सनलाइट, जल। दिन में कॉन्शियसली चुनो किन चैनल्स जोड़ें टीचर्स को देखना है, सिर्फ वायरलिटी पर नहीं, अपने नर्वस सिस्टम के रिस्पॉन्स पर भरोसा करो। रात में लाइट कंटेंट या पूरी तरह ऑफलाइन, डिजिटल एक्टिवेशन से ज़्यादा एमा को इंटीग्रेशन चाहिए। कुंडलिनी माँ मीन्स टू गाइड यू टू यूज इंटरनेट एज एक्सपैंडेड नर्वस सिस्टम, न कि अराउज्ड फ्राइड नर्वस सिस्टम। एक और कॉमन सवाल, मैं बिग सिटी में ऐसे रहती हूँ, मेट्रो, ट्रैफिक, ऑफिस कम्यूट, ये सब कुंडलिनी के साथ पॉसिबल है क्या, या मुझे पहाड़ भागना पड़ेगा। इनर जीपीएस गुरुज का एक ब्यूटीफुल लेख है, कुंडलिनी अवेकनिंग, रोड वॉक एंड ट्रैवल ग्राउंडिंग। वो कहते हैं, ग्राउंडिंग के लिए हमेशा फॉरेस्ट या आश्रम नहीं चाहिए, कभी कभी लोकल मार्केट की सड़क ही सबसे पावरफुल मेडिटेशन बन सकती है। यहाँ कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं सिर्फ हिमालय में नहीं, तुम्हारी कॉलोनी की सड़क पर भी हूँ, मैं टेम्पल के बेल्स में भी हूँ और ऑटो रिक्शा के हॉर्न में भी। सवाल ये नहीं कि जगह सेक्रेड है
या नहीं, सवाल ये है कि तुम अंदर से कैसे हो। इनर जीपीएस गुरु सजेस्ट करते हैं सिंपल रोड वॉक प्रैक्टिस, नॉर्मल कपड़े, आराम की स्पीड, कोई हेडफोन्स नहीं, बस अपने कदमों, सांस, आसपास के लोगों, आवाजों के साथ अवेयर रहना। ये वॉक बॉडी को रियल वर्ल्ड में वापस लाता है, रेस्टलेस एनर्जी स्टेबलाइज करता है, माइंड को प्रेजेंट में एंकर करता है। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू, दिन में कम से कम एक बार ऐसे वॉक पर निकलना, ना एस्केप ना अचीवमेंट, बस मीटिंग लाइफ एज इट इज। कई सीकर्स रिपोर्ट करते हैं ऐसी वॉक्स के बाद उनका रिएक्टिविटी लेवल कम होता है, स्लीप इंप्रूव होती है और इनर गाइडेंस ज्यादा साफ सुनाई देती है। रेडिट और कम्युनिटीज में बहुत लोग पूछते हैं, अवेकनिंग के बाद रिलेशनशिप्स क्यों बदल जाते हैं? क्या माँ चाहती हैं कि मैं सबसे दूर हो जाऊं? कुंडलिनी कलेक्टिव लिखता है, कुंडलिनी अवेकनिंग रेयर है और ये आपके सिस्टम में जो भी क्वालिटीज हैं, लव, फियर, एरोगेंस, टेंडरनेस, सबको एम्पलीफाई कर सकता है। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मैं तुम्हें अकेला नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें सच में मिलने लायक बनाना चाहती हूँ। जो रिश्ते सिर्फ डर और पैटर्न पर टिके हैं वो हिलेंगे, जो रिश्ते ट्रूथ और ग्रोथ पर टिक सकते हैं वो डीपन होंगे। प्रैक्टिकल थीम्स पोस्ट अवेकनिंग रिलेशनशिप्स। पुरानी दोस्ती जो सिर्फ गॉसिप या एडिक्शन पर आधारित थी, धीरे धीरे फेड हो सकती है। फैमिली में जहां ईयर्स से अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे, वहां सडनली कॉन्फ्रंटेशंस या ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस उठ सकते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी, बाउंड्रीज, रोल एक्सपेक्टेशन सब रिनेगोशिएशन मांग सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस कहता है, बैलेंस्ड अप्रोच यह है कि आप नीदर सबको स्पिरिचुअल रीजन से कट ऑफ कर दें और ना ही पुराने पैटर्न्स को सिर्फ कंपैशन के नाम पर सहते रहें। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू हर की रिलेशनशिप के लिए खुद से 2 सवाल पूछो। यह रिश्ता मुझे अभी क्या सिखा रहा है? मैं इस रिश्ते में कौन सा नया बिहेवियर प्रैक्टिस कर सकती हूँ? ट्रूथ, बाउंड्री, लिसनिंग या लेटिंग गो। जहाँ डर है पर पोटेंशियल भी है, वहाँ माँ अक्सर कहती हैं स्टे और नया तरीका सीख। जहाँ अब्यूज, रिपीटेड डिसरिस्पेक्ट, मैनिपुलेशन है, वहाँ माँ अक्सर कहती हैं अब निकलना ही कंपैशन है, अपने लिए भी उनके लिए भी। व्हेन कुंडलिनी वेकन्स के लिविंग फ्रॉम गाइडेंस ब्लॉग में लिखा है, अवेकनिंग के दौरान हमारा गाइडेंस सिस्टम भी साफ और नॉइजी भागों में बटा होता है। कुछ इम्पल्सेस माँ की तरफ से होते हैं, कुछ पुराने प्रोग्राम्स, कुछ डर या क्रेविंग से ड्रिवन होते हैं। कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, हर स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मेरी आवाज़ नहीं है। मेरी आवाज़ अक्सर गहरी, शांत और स्टडी होती है, पैनिक या हाई ड्रामा जैसी नहीं। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन, लिविंग फ्रॉम गाइडेंस। माँ अलाइंड गाइडेंस, डीप लेकिन शांत, फियर के बावजूद जेंटल क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म वेल बीइंग के साथ अलाइंड, दूसरों के लिए भी अल्टीमेटली अधिक ह्यूमेन। ओल्ड प्रोग्राम इम्पल्स, अर्जेंसी, अभी नहीं तो कभी नहीं, पैनिक, हाई रिएक्टिविटी, सिर्फ इमीडिएट रिलीफ या थ्रिल, बाद में रिग्रेट या केओस। कुंडलिनी माँ वांट्स यू टू डू बिग डिसीजंस पर थोड़ा वेट करना, स्पेशली जब बहुत हाई या बहुत लो स्टेट में हो। 24 आवर रूल, अगर गाइडेंस सही है तो 1-2 दिन में भी स्टेडी रहेगी, अगर सिर्फ मूड है तो फेड हो जाएगी। ट्रस्टेड ह्यूमन से चेक इन करना, सिर्फ इनर वॉइस नहीं, आउटर मिरर्स भी माँ के टूल्स हैं। अब एक अंतिम छोटा अभ्यास करेंगे जहां हम स्पेसिफिकली रिलेशंस प्लस डिजिटल दोनों पर माँ की गाइडेंस सुनने की कोशिश करेंगे। अगर सेफ हो तो आंखें बंद कर सकते हैं। स्टेप 1, 2 सीन्स इमेजिन करो। पहले इमेजिन करो आज जो कल का एक ऑफलाइन सीन, किसी के साथ बातचीत, फैमिली में कोई मोमेंट या ऑफिस कॉलेज में कोई इंटरेक्शन जो तुम्हारे मन में अटका हुआ है। फिर इमेजिन करो आज जो कल का एक ऑनलाइन सीन, कोई वीडियो जो हैवी लगा, कोई कमेंट, कोई नोटिफिकेशन या स्क्रॉल का कोई पैटर्न। दोनों सीन्स को साइड बाय साइड देखो। स्टेप 2, पूछो कुंडलिनी माँ वांट्स टू से। अब पहले ऑफलाइन सीन की ओर देखो और मन ही मन पूछो कुंडलिनी माँ वांट्स टू से, मेरे लिए इस सिचुएशन में सबसे ऑनेस्ट काम क्या है? शायद कोई सरल लाइन आए,
अगली बात में कामली सच बोल। इस रिश्ते में थोड़ा डिस्टेंस रख। इस व्यक्ति को सुन, सलाह मत ठूंस। जो भी फर्स्ट सिंपल गाइडेंस आए उसे नोट कर लो। अब ऑनलाइन सीन की ओर देखो और पूछो, कुंडलिनी माँ वॉन्ट्स यू टू डू व्हाट विथ योर स्क्रीन्स एंड कंटेंट। शायद आंसर हो, इस चैनल से फिलहाल दूर रह। दिन में एक बार ही कुंडलिनी कंटेंट देख। सुबह फोन से नहीं, पहले ब्रेथ और सनलाइट। स्टेप 3, ईमानदार संकल्प। अब दोनों आंसर्स को जोड़कर एक छोटा रिजॉल्व बनाओ। आज मैं एक रिश्ते और एक डिजिटल हैबिट में वही करूंगी जो कुंडलिनी माँ ने अभी अभी कहा है। बस आज के लिए, बस एक बार। आखिर में मन ही मन कहो, कुंडलिनी माँ, मैं आपसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स नहीं मांगती, मैं बस रोज के डिसीजंस में आपकी सिंपल गाइडेंस क्लियर सुनना चाहती हूँ। आप जहाँ रुक कहें मैं रुकूं, जहाँ चल कहें मैं चलूं। कुछ ब्रेथ्स तक इस भावना में रहो, फिर धीरे धीरे कमरे को महसूस करते हुए आंखें खोल लो।